कैसे हैं विद्यार्थियों। आशा कर रहा हूं कि बिल्कुल ठीक होंगे, मस्त होंगे। आप जान रहे हैं कि प्रत्येक दिन मैं समाकलन के 5 बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं ताकि आपका मैं रिवीजन करा सकूं। और आज भी ऐसे ही होने वाला है। और आज भी 5 बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने मैं लाया हूं। और चलिए अध्ययन करते हैं 5 बेहतरीन समाकलन का। लगातार समाकलन 5-5 क्वेश्चन का मैं कराऊंगा और मैं आशा करूंगा कि आप इसको बेहतर से समझेंगे तो आपके लिए परीक्षा में काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो अगर लेना है 10 नंबर तो समाकलन का, निश्चित समाकलन का यह 20 क्वेश्चन आपको देखना होगा, प्रत्येक दिन का 5 क्वेश्चन। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन स्पष्ट है कि साइन 4x है, 3x है। अब हमें क्या करना चाहिए, तो इसको बनाने का तरीका समझना चाहिए कि भाई एक कैसे बनाया जाए। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि साइन 4x और यहाँ पे है साइन 3x। अब एक किस चीज़ का सूत्र होता है तो यह जानना चाहिए। अब देखिए हम कर सकते हैं 1/2 इधर और इधर 2 से गुना, साइन 4x हो जाएगा और यह हो जाएगा साइन 3x और बाकी इधर है dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, अब यहाँ पे अगर ऐसा हो कि 2 साइन 4x साइन 3x है तो हम क्या लिख सकते हैं। इसके लिए हम लिख सकते हैं क्या, तो हमें यह करना होता है कि अगर 2 साइन a और साइन b है तो हमें लिखना होता है क्या, कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं साइन, एक बार इसको जोड़ दीजिए और एक बार इसे घटा देते हैं तो हम लिखेंगे साइन 4x और 3x मिलकर हो जाएगा 7x। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। प्लस का चिन्ह देंगे और जब प्लस का चिन्ह देंगे तो फिर क्या करेंगे, यह हो जाएगा साइन, अब 4x घटाओ 3x कितना हो जाएगा, 1x हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा dx। क्लियर है। तो आपने देखा कि अगर साइन 4x साइन 3x है लिखा हुआ है तो हम 2 से नीचे गुना और 2 से ऊपर भाग कर सकते हैं। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ से आपका यह हो जाएगा। अब क्या करें हम, तो हमें अब यहाँ से यह करना होगा कि भाई 2 साइन a साइन b हो गया तो नियम कहता है कि आप यह कर सकते हो कि एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, 4x और 3x मिलकर 7x हो गया। अब प्लस में एक बार इसको क्या कर दीजिए, आप एक बार इसको घटा दीजिए। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, अब यहाँ से इसका समाकलन देख लीजिए। साइन 7x है, इसका समाकलन होगा कॉस माइनस कॉस 7x। साइन 7x है ना, तो इसका समाकलन करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस 7x और 7 है तो बटा में 7 हो जाएगा। फिर इसका भी क्या हो जाएगा कॉस x और बटा में x के बगल में कुछ नहीं है तो क्या 1 लिख सकते हो, तो 1 लिखने की क्या ज़रूरत है और ये जैसे है रहने दीजिए। कैलकुलेशन कर लेते हैं, माइनस कॉस 7x और 7 दूना 14 हो जाएगा और यह हो जाएगा कॉस x और यह 2 है तो 2 प्लस में लिख देंगे c। ठीक है, ये आपका कैलकुलेशन हो चुका है। ये पहला सवाल था और जो कि आपने बहुत ही इंटरेस्टेड तरीके से इसको समझा है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अब आपके सामने है। 10 के पावर 4x लिखा हुआ है, 10 टू द पावर 4x का इंटीग्रेशन कैसे निकालें। तो tan 4 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। आप tan 4 को लिख सकते हैं tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर। यहाँ से जो है tan स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1। क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं और इनटू में इधर क्या है tan स्क्वायर x है, यहाँ क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। यहाँ तक सब ठीक है। अब हमको तो भाई t मानना पड़ेगा ना, यहाँ tan जो 4 लिखा हुआ है तो अब tan 4 को क्या लिख सकते हैं, tan 4 को आप sec स्क्वायर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी माने tan 4 को स्क्वायर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहें कि नहीं हम 2 बार नहीं लिखेंगे तो एक बार में भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास tan 4 है
ठीक है। तो tan 4 है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमें अब यह देखना होगा। अगर मान लेते हैं कि हम इसको अलग अलग करें, मान लो यहाँ tan स्क्वायर है, तो चाहो तो तुम ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो कि एक tan के बदला में sec स्क्वायर माइनस 1 लिख दिए और एक ऐसे ही रहने दीजिए। अब क्या हो जाएगा, इसको गुना कर लीजिए। अब हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स और यहाँ क्या है tan स्क्वायर एक्स और इधर है dx, ये चलेगा। फिर देखो माइनस है, फिर एक में tan स्क्वायर से, तो यह हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स, इधर क्या dx, ऐसे लिखा गया। मैंने क्या किया, गुना कर दिया। पहले tan 4 था तो tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर किया गया क्या, और उसके बाद एक tan को लिख दिया गया sec स्क्वायर माइनस 1 है, एक tan स्क्वायर है जैसे वैसे ही छोड़ दिया गया। गुना किया गया sec स्क्वायर में tan स्क्वायर से, तो यह हो गया माइनस एक में tan स्क्वायर से, तो tan स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखो यह भाग अलग हो गया, यह भाग अलग हो गया है। अब इसको हम मान सकते हैं पूरा हम आई मान रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। इसको I1 मान लो और इसको मान लो I2, ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो गया। अब क्या करें कि यहाँ I1 बराबर दिया हुआ है sec स्क्वायर एक्स इंटू में tan स्क्वायर एक्स और इधर dx लिखा हुआ है, क्लियर है। हम इसको इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, हम tan x को t मान लेते हैं, जो sec स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर है ना, तो हम tan x को क्या मान लेंगे, t मान लेते हैं। फिर tan x का डिफ्रेंशिएशन करें तो sec स्क्वायर x और dx हो जाएगा। tan का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स इंटू dx हो जाएगा। इधर क्या लिखेंगे, dt लिख देंगे। फिर क्या होगा I1 बराबर, अब देखो यहाँ पे, यहाँ sec स्क्वायर इधर क्या है dx है, sec स्क्वायर dx को आपने क्या लिखा, dt लिखा ना, और यहाँ tan स्क्वायर बचा, यहाँ sec स्क्वायर एक्स dx को आपने क्या लिख दिया, dt लिख दिया। फिर यहाँ tan स्क्वायर बचा, तो tan का मान t है, स्क्वायर कीजिएगा तो tan स्क्वायर हो जाएगा, इंटीग्रेशन कीजिएगा तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, को पावर बढ़ा दीजिए और वही चीज़ नीचे, तो यह 3 हो जाएगा बटा में 3, और प्लस में क्या लिख दीजिएगा, सी लिखिए, नहीं तो लास्ट में एक बार लिख दिया जाएगा। अब इस टी को आपने क्या माना था, इस टी को आपने माना था tan, तो x हो जाएगा और यह 3, ये हो गया I1 का वैल्यू। इसी तरह से हमें ज्ञात कर लेना चाहिए I2 का मान। किसको ज्ञात करें, अब I2 को देखते हैं कि भाई I2 का सॉल्यूशन कैसे किया जाए। I2 क्या है आपके पास, आपने I2 माना है tan स्क्वायर को, क्या माना है I2 माना है, तो tan स्क्वायर को आपने जब I2 माना है तो फिर इसमें क्या सोचना है, tan स्क्वायर को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर माइनस 1 इंटू में क्या लिख सकते हैं, क्या किया tan स्क्वायर को लिख दिया sec स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया। फिर क्या होगा, तो यहाँ देखो sec स्क्वायर एक्स dx अलग हो गया, एक में dx से गुना करोगे dx अलग हो गया। sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं tan, और dx को x प्लस में c लिखना है तो बाद में लिख देंगे, यहाँ तक आपका हो गया। लेकिन हमें निकालना था i का मान, क्या निकालना था, i का मान क्या हम लोगों ने लिखा था जी, i बराबर I1 घटाव I2, ये लिखा था। I1 का मान कितना है, I1 है tan क्यू एक्स बटा 3, और देखिए यहाँ I2 का मान माइनस, ये माइनस करना है तो माइनस कीजिएगा तो tan हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे I1 माइनस क्या था, I2 था ना, तो I1 का मान बैठा दिया गया, यहाँ बैठा दिया गया, और माइनस I2 है तो माइनस से गुना कीजिए, माइनस से tan में गुना कीजिएगा तो माइनस, माइनस से गुना कीजिएगा तो प्लस, और लास्ट में लगा दीजिए c। तो इस प्रकार से आपने देखा एक कंप्लीट tan 4 हम लोगों ने tan 4x dx का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, क्लियर है। यह आपका एक तरीका है जिसके आधार पर आप बना सकते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक माना जाता है, ये बेहतरीन क्वेश्चन वाकई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, क्या है, cos 2x को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स घटाओ sin स्क्वायर एक्स बटा में जो है रहने दीजिए, ऐसे हो गया। क्या लिखा गया, तो cos 2x लिखा है तो cos 2x को लिख सकते हैं cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, मैंने लिखा। अब यहाँ देखिए a स्क्वायर घटाव क्या है b स्क्वायर, पहला स्क्वायर घटाव दूसरा स्क्वायर है। नियम कहता है कि एक बार इन दोनों को आप जोड़ दीजिए और उसके बाद बार दोनों को घटा दीजिए, और बटा में आप लिख दीजिए cos x प्लस
साइन एक्स और यह हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं यह कट जाएगा, इससे कट जाएगा और यहाँ पे ये दोनों कट गया। क्या किया गया फिर से देख लो, cos 2x लिखा है तो हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर सूत्र होता है। ए स्क्वायर बी सूत्र बैठेगा, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को एक बार घटा देंगे। ठीक है, और यहाँ जो नीचे था वो तो रहेगा ही, एक कट गया। अब आपके पास क्या आ गया, cos x माइनस साइन एक्स और फिर यह डी एक्स। देखने वाली बात है, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। cos x है डी एक्स है माइनस साइन एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है। ठीक है ना, यहाँ तक cos का इंटीग्रेशन हो गया, साइन हो जाएगा। और साइन का इंटीग्रेशन करेंगे ना, साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉस। अब पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉस हो गया, अब प्लस में सी हो जाएगा। क्लियर है, ये भी पूरा कंसेप्ट इसका क्लियर है और ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपके सामने 4 नंबर सवाल, बेहतर क्वेश्चन है। x+2 है और बटा में क्या है, x+4 है। क्या करेंगे, आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, अगर 2 लिखना है तो 4 घटा 2 भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे है x+4 है। ये सब ऐसे टाइप के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो 2 नंबर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके लॉन्ग क्वेश्चन प्रारूप भी आपको देखने को मिलेगा। अब हम इसको बाई पार्ट करते हैं, अलग अलग लिखते हैं। x/4 बटा में लिख सकते हैं x/4 माइनस ये 2 है, अलग कर दिया गया, नीचे x/4 और dx लिखा जा सकता है। अब यहाँ ठीक है, हमने इसको अलग अलग कर दिया है, x+4/x+4 माइनस 2/x+4 लिखा जा सकता है। अब यहाँ से कुछ कटने वाला है, एक कट गया, ये dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 है और कोई बटा में रहता है ना तो हम लॉग में लिखते हैं, प्लस में क्या लग जाएगा, c हो जाएगा। बटा में रहेगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन उसका लॉग में हो जाएगा, log x+4 हो जाएगा, प्लस में c रहेगा, कोई दिक्कत। और चलते हैं आखिरी प्रश्न की ओर, 5 नंबर सवाल। ये 5 नंबर सवाल भी काफ़ी बेहतरीन सवाल है, लेकिन इसके लिए एक सूत्र आपको याद होना चाहिए। वह सूत्र क्या है, देखिएगा। यहाँ पे 2 फंक्शन है, एक यहाँ और एक यहाँ। एक x² वाला फंक्शन है और एक log x का फंक्शन है। क्या करेंगे, तो सबसे पहले नियम यह कहता है कि आपको एक को बाहर और एक को भीतर रखना है। तो किसको बाहर रखिएगा किसको भीतर, यह निर्णय करने वाली बात है। जिसका हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं उसको बाहर लिखेंगे। तो log x को क्या लिखा हमने, बाहर लिख दिया। जिसका हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं या जटिल है उसको बाहर लिखेंगे, और जिसको आसानी से इंटीग्रेशन करेंगे भीतर लिखा गया। ये हो गया। जिसको हम लोगों ने बाहर लिखा है ई लगाकर बटा में दो, फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाओ और जो लिखा है x² dx उसको लिख दो, पूरा घेर कर हमें dx लिख देना है। मतलब यह होता है कि अगर x² log x अगर लिखा हुआ है तो अब यहाँ पे 2 फंक्शन एक साथ है तो दोनों में से एक को आपको बाहर लिखना है। हम वैसे फंक्शन को बाहर लिखेंगे जिसका हमें समाकलन करना मुश्किल होगा। अब ऐसे कंडीशन में log x को हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया, और x² को क्या कर दिया, भीतर कर दिया। माइनस का चिन्ह दिया गया और माइनस का चिन्ह दिया गया, और जो बाहर है उसमें d/dx लगा दिया गया, और जो इंटीग्रेशन के रूप में है यहाँ लिखा गया, इंटू में क्या हो गया, dx हो गया। अब कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से हो रहा है, यहाँ log x है, log x रहेगा, x² है तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर एक बढ़ा देंगे और बटा में 3 कर देंगे। 2 है तो 3 बटा में 3 हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, log x का हो जाएगा 1/x। ठीक है, log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, और यहाँ x² का देखिए यहाँ समाकलन करना है तो x² और 3 बटा में 3 है तो dx हो जाएगा। क्या करेंगे, अब यहाँ कुछ कट रहा है, log x इंटू x³ हो जाएगा। फिर यह हो जाएगा x और ऊपर 3 है तो कटेगा 2 हो जाएगा, बटा में 3 dx हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, गुना कर दीजिए, log x इंटू x³ बटा में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
यह अलग हो जाएगा, ठीक है। और माइनस में इसका इंटीग्रेशन कीजिए, एक्स स्क्वायर का एक्स के पावर 3 होगा। एगो नियम क्या है कि जो ऊपर रहता है वो बढ़ जाता है, वही चीज नीचे हो जाएगा। तो यहाँ नीचे, और नीचे पहले से है कितना 3। अब आप लिख सकते हैं एक्स क्यू लॉग एक्स बटा में 3 माइनस एक्स क्यू बटा में 3 का 9 प्लस सी। इस प्रकार से आपने देखा ये 5 प्रश्नों का बेहतरीन समाकलन के जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बताया। इसको आप देखकर समझ लीजिएगा और समझकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।